सूर्यपुत्र कर्ण की शिक्षा और विद्या प्राप्ति की कहानियां उनके जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। अपने सूतपुत्र होने के कारण उन्हें सामाजिक अस्वीकृति और अपमान सहना पड़ा, लेकिन अपनी दृढ़ता, संघर्ष और अद्वितीय योग्यता से उन्होंने महान धनुर्धर और योद्धा बनने का सपना साकार किया। कर्ण ने सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन द्रोणाचार्य केवल क्षत्रिय और उच्च कुल के राजकुमारों को सिखाते थे। कर्ण को सूतपुत्र मानकर द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना ने कर्ण के मन में गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्लयुद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने कर्ण को हर प्रकार की शस्त्र विद्या, दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र चलाने की कला सिखाई। कर्ण ने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया और विद्या में निपुण बन गए। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाएं। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है, तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहां आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इतना दर्द सहकर भी स्थिर बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण ने अपनी गलती मान ली कि उसने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है। कर्ण के झूठ से क्रोधित होकर परशुराम ने उसे शाप दिया कि जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय इनके प्रयोग की विधि तुम भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गया। परशुराम से मिली शिक्षा ने कर्ण को एक अजेय योद्धा बना दिया। उन्होंने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में महारत हासिल की। कर्ण को जन्म से मिले कवच और कुंडल ने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया। कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी, जिसे केवल गिने चुने लोग जानते थे। हालांकि परशुराम के श्राप के कारण कर्ण युद्ध के समय इस विद्या का प्रयोग नहीं कर सके। कर्ण ने अपने कौशल का प्रदर्शन द्रौपदी के स्वयंवर में किया, जब उन्होंने धनुष उठाने का प्रयास किया। हालांकि द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया। यह घटना कर्ण के जीवन की एक और चोट थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने कौशल और विद्या पर गर्व बनाए रखा। कर्ण की शिक्षा और विद्या उनके जीवन का आधार बनी। उनकी शस्त्र विद्या और धनुर्विद्या उन्हें अर्जुन के बराबर या उससे भी श्रेष्ठ योद्धा बनाती थीं। महाभारत युद्ध में कर्ण का अर्जुन से सामना हुआ, लेकिन परशुराम के श्राप और अन्य दुर्भाग्य के कारण वह अपना पूरा कौशल नहीं दिखा सके। शिक्षा और विद्या के प्रति कर्ण की तपस्या हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। कर्ण ने अपने सूतपुत्र होने के अपमान को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपने गुरुओं और मित्रों के प्रति हमेशा निष्ठा बनाए रखी, चाहे उन्हें कितने भी अन्याय का सामना करना पड़ा हो। कर्ण की शिक्षा और विद्या की कहानियां यह दर्शाती हैं कि महानता हासिल करने के लिए समर्पण और संघर्ष का होना कितना महत्वपूर्ण है।